अब सारा खेल जो है आपके जीजा जी बिगाड़ सकते हैं। यानी नया कानून जो है अगर उसकी बात करें तो जमीन आपका जो भी है, जमीन आपके पिता के नाम से है, हो सकता जमीन आपके दादा के नाम से है, हो सकता जमीन आपके परदादा के नाम से है। जमीन जो है वो खरीद किया हुआ है, जमीन जो है ये खतियानी है। जमीन का जो भी टुकड़ा है आपके जीजा जी जो हैं वो आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। सतर्क होने की जरूरत है। अब आपको बचने के लिए करना क्या पड़ेगा? पिता के नाम जो भी जमीन है, अब यहाँ पर पिता के 3 बेटे हैं और 1 बेटी है। जमीन में सबसे पहले जब जमीन का बंटवारा होता है, जमीन को अलग किया जाता है, सभी भाइयों में जमीन को डिवाइड किया जाता है। पहले पिता के नाम था तो ये सारी प्रॉपर्टी पिता के नाम दर्ज। सरकार को राजस्व जो है वो पिता के नाम से जाना एक तरह से जमा होता था। लेकिन जब जमीन का बंटवारा होगा तो सभी के हिस्सों में जमीन का जो एक तरह से टुकड़ा है वो चला जाएगा और उसके बाद जितने भी हिस्सेदार हैं उनके नाम से सरकार का राजस्व जाने लगेगा। लेकिन यह तभी संभव होता है जब जमीन का आप बंटवारा करते हैं, अपने नाम पर जमीन का नामांतरण कराते हैं, यानी जमीन का जो दाखिल खारिज है वो आपके नाम हो जाएगा, पिता का नाम जो है वो हट जाएगा और यहाँ पर जो उनके बच्चे हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम दर्ज हो जाएगा। तो आखिर ये प्रक्रिया करने के लिए कागजात बनाना पड़ता है और कागजात जो है बहुत लोग क्या करते हैं कि उसमें हिस्सेदार को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कोई एक भाई अपने जो यहाँ पर है अपना नामांतरण किसी प्रकार से जुगाड़ से जैसे कहें करवा लिया है, दूसरा और जो छोटा भाई है वो उसका अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अब रही बात यहाँ बहन की, कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है, यानी जितने भी फैसले आए हैं उसमें कोर्ट ने कई फैसले में इस बात को साफ कर दिया है कि अगर जो संपत्ति है, संपत्ति में बेटी का समान अधिकार है और अगर आप संपत्ति को अलग अलग करते हैं, अलग अलग करके अपने नाम पर नामांतरण करते हैं, तो जो बेटी है उसका रजामंदी जरूरी है। यानी रजामंदी जो है अगर नहीं लेंगे तो फिर आपका वो कागजात जो आपने तैयार करवाया उसका कोई मतलब ही रह जाएगा। यानी बेटी अगर राजी है, बहन आपकी अगर राजी है और वो अपनी संपत्ति को त्याग करने के लिए तैयार है, वो दस्तावेज पर जो है आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पर सपोर्ट करने के लिए तैयार है कि ठीक है मेरे भाइयों में संपत्ति जमीन अलग अलग डिवाइड किया जा रहा है, मुझे इससे किसी प्रकार का कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर ठीक है वो संपत्ति त्याग कर रही है, संपत्ति आप रजामंदी से आपको जो है दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, देखें जो डॉक्यूमेंट है ना, संपत्ति का त्याग करना अगर अनरजिस्टर्ड तरीके से हुआ तो उसका मान्यता कल को अगर बेटी कोर्ट में जाएगी और फिर दावा करेगी कि मुझे हक चाहिए, वो परिवार का उत्तराधिकारी है, उसको हक लेने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर वो सपोर्ट करती है, एनओसी दे देती है और भाइयों के बीच संपत्ति अलग अलग डिवाइड हो जाता है और कई साल बीत जाने, कहने का मतलब प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका और जो बहन है, जो बेटी है, उन्होंने संपत्ति का त्याग कर दिया, तो फिर इतना आसान नहीं होगा कि वो दावा कर सकती है। लेकिन उन्होंने अगर सपोर्ट नहीं किया, उनके मर्जी के खिलाफ, बिना उनके एक तरह से सहमति के आपने कागजात तैयार कराया है, दाखिल खारिज कराया है, तो अब यहां पर आपका जीजा जी जो हैं वो खेल बिगाड़ सकते हैं। यानी जब मामला अगर एडीएम कोर्ट में जाएगा तो देखें एडीएम को ये एक तरह से इसमें अगर इस मामले को वो अगर देखेंगे सबसे पहले तो उनका साफ साफ स्पष्ट तरीके से ये कहना है कि जो आपने सरकारी दस्तावेज बनाया है, सरकारी जो दस्तावेज है, ठीक है, उसमें सभी लोगों का, जितने भी हिस्सेदार हैं,
उसका रजामंदी होना जरूरी है। अगर नहीं होता है तो आपके म्यूटेशन को रद्द कर दिया जाएगा। यानी अगर ये तीनों भाई ने मिलकर कागजात तैयार कराया और उसमें बहन का कहीं भी नाम नहीं है, ना बहन से एनओसी लिया गया है, अब बहन के द्वारा जो है, इनके हस्बैंड के द्वारा अगर इस बात का दावा किया जाएगा कि बिना, एक तरह से बहन भी बेटी भी उत्तराधिकारी है, बिना इनका रजामंदी से ये सारा कार्य किया गया है, तो आपका म्यूटेशन जो है, दाखिल खारिज जो आप अपने नाम पर करवा चुके हैं, वो रद्द हो जाएगा। इसलिए कि बेटी जो है वो परिवार की उत्तराधिकारी है। जिस प्रकार बेटा एक उत्तराधिकारी है, उसी प्रकार बेटी भी एक उत्तराधिकारी है। अब इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले कोर्ट ने कई फैसले में, एक फैसले की बात नहीं कर रहे हैं, कई फैसले में यह साफ कर दिया कि बेटी को बराबर का अधिकार है। और किसी भी, अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, संपत्ति को अलग करना चाहते हैं, देखें उनका रजामंदी जरूरी है। अब कोई स्वेच्छा से अगर अपनी संपत्ति का त्याग करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनकी रजामंदी नहीं है तो आपके द्वारा किया गया कार्य जो है वो अवैध है। यानी एडीएम कोर्ट का ये पावर है कि इसका जो म्यूटेशन इन तीनों भाइयों में हुआ है, ये जो तीन भाई हैं, तीन भाइयों के नाम से जो म्यूटेशन कायम हुआ है, उस म्यूटेशन को रद्द कर देगा, उस जमाबंदी को रद्द कर देगा और पुनः जो है ये फिर संपत्ति पिता के नाम पर चला जाएगा। इसीलिए ये गलती अब आपको नहीं करना है। देखें, सबसे पहले जिनके साथ भी धोखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तो बहन की बात है, अगर किसी एक भाई ने अपने नाम पर जमाबंदी कायम करवा लिया, अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा लिया, है ना, अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा लिया, अपने नाम पर यहाँ पर म्यूटेशन करवा लिया कोई एक भाई ने, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके नाम नहीं हो रहा है और दूसरा भाई आपको सपोर्ट करने से इनकार कर रहा है, तो आप एडीएम कोर्ट में, एडीएम आप जाएंगे, जिला, यहाँ पर जो जिला कलेक्टर है, जो एक तरह से जिनको आप कह सकते हैं राजस्व के जो बड़े अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उस कोर्ट में आप जाकर जो है केस फाइल कर सकते हैं। और केस जो होगा आपका वो म्यूटेशन कैंसिलेशन का केस होगा कि जो दाखिल खारिज किया गया है बिना मेरे सहमति का किया गया है, किसी प्रकार से आप कह सकते हैं गलत तरीके से किया गया है, फर्जीवाड़ा किया गया है, इसलिए कि ये हमारे पिता की संपत्ति है और हमारे पिता की संपत्ति होने के बावजूद जो मेरे भाई हैं या मेरे जो चचेरे भाई हैं वो हमारे साथ धोखा किए हैं। तो जब फैसला आएगा तो इस तरह का जो गलत तरीके से किया गया म्यूटेशन है उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो ये है पूरा प्रक्रिया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके जीजाजी जो है वो खेल बिगाड़ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।